आपका पोर्टफोलियो आखिर के आज के दिन बहुत अच्छे खासे फायदे में चल रहा होगा। इसे कहते हैं पैसा कमाना। आंख बंद करके शेयर के अंदर में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप सही लेवल पर और सही जगह पर पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे दूसरों के मुकाबले। जैसा कि पिछला वीडियो स्टॉक साई ने आपके लिए बनाया था और वहां पर हमने कैंडल स्टिक पैटर्न का एनालाइज किया था और वहां पर रिट्रेसमेंट का फायदा हमने फाइनली उठाया है। और आज आप देखिए शेयर के अंदर में जबरदस्त तेजी आई। केवल IRFC नहीं, पूरे रेलवे सेक्टर में केवल एक स्टॉक को छोड़ के बाकी सभी में तेजी है। टोटल 10 शेयर हैं रेलवे के। उस 10 शेयर के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा दूंगा उनको, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे IRFC की, क्योंकि IRFC के ऊपर में कई सारे कमेंट्स भी आए थे, इसीलिए स्पेशली इस शेयर के बारे में हम बात करेंगे। आज के दिन ही स्टॉक में 9.99 यानी कि 10% की शानदार तेजी आई है। जिस स्टॉक का प्राइस 84 रुपये 80 पैसे का है, उस स्टॉक में एक दिन के अंदर में 7 रुपया 70 पैसा जुड़ चुका है। बहुत बड़ी बात है। उतना ही नहीं, यहाँ पर आज आपको IRFC लॉक होते हुए नजर आया है, यानी कि अपर सर्किट में लॉक हो गया और पूरे दिन में केवल आपको 2 बार मौका मिला है जहां आप एंट्री ले सकते थे। लेकिन यहां पर अगर आप एंट्री आज के दिन लिए होंगे तो आप सही नहीं कर रहे हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा क्यों, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये सारी बातें आपको शायद ही कोई बताए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पे IRFC चल रहा है। तो इसका अगला टारगेट हम कैसे निकालेंगे, वो तरीका आपको इसके अंदर में पता चलेगा, जो आप खुद भी टारगेट निकाल पाएंगे। सो चलते हैं, इसके हम रिटर्न के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सीधे चलते हैं उन 10 स्टॉक के ऊपर में जिनके अंदर में आज के दिन तेजी आई है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में तेजी नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, ये 10 स्टॉक आपके सामने में है, फटाफट से देख लीजिएगा। वीडियो बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला जो रेलवे स्टॉक है वो है BEML। ये BSE के ऊपर में 0.66% की तेजी में था और NSE के ऊपर में 0.34% की तेजी में था। यहीं पर आप बात करेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन की, तो इसमें 3.81% की तेजी BSE के ऊपर में थी और 3.54% की तेजी NSE के ऊपर में थी। यहीं पर आयरकन इंटरनेशनल को देखेंगे तो 19.97% की जबरदस्त तेजी BSE के ऊपर में थी और NSE के ऊपर में 19.98% की शानदार तेजी थी। इन सारे स्टॉक के बीच में एक बदनसीब स्टॉक है जिसके अंदर में आज के दिन गिरावट रही है, उसका नाम है IRCTC। BSE के ऊपर में 1.12% गिरा है और NSE के ऊपर में 1.18% गिरा है। यहीं से हम बात कर ले IRFC की, तो IRFC के बारे में हम बात कर चुके हैं। जबरदस्त तेजी, 10% की तेजी NSE और BSE दोनों के ऊपर में है। यहीं से हम बात कर ले रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो NSE के ऊपर और BSE के ऊपर दोनों के ऊपर ही लगभग 17% की जबरदस्त तेजी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 6.02% की तेजी है और NSE के ऊपर में 5.89% की तेजी है। साथ ही आगे हम बात करें रिट्स की, तो इसके अंदर भी 3.22% की BSE के ऊपर में तेजी है और 3.11% की NSE के ऊपर में तेजी है। टेक्समैक रेल को देखेंगे तो 3.52% की तेजी BSE के ऊपर में है और 3.19% की तेजी NSE के ऊपर में है। टीटागढ़ रेलवे की बात करेंगे तो 2.3% की तेजी BSE के ऊपर और 2.36% की तेजी NSE के ऊपर में है। अब यहाँ से आप IRFC को देखिए, 5 दिन के अंदर में स्टॉक ने 17.21% का रिटर्न दे दिया है। 1 महीने में 66% का रिटर्न है और 6 महीने में 209% का शानदार रिटर्न है और 1 साल में 269% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में 241% का रिटर्न है। क्योंकि ये नया स्टॉक है, इसे आप बहुत दूर से देखने का कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर में जितनी भी तेजी आई है उसका दायरा यही है, यानी कि केवल 2023 के अंदर में ही इसके अंदर में इतनी बड़ी तेजी है। यहाँ से अगर आप नापेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये सारी तेजी यहीं से आई है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 257.8% की जबरदस्त तेजी केवल 2023 के अंदर में ही आई हुई है। तो ज़्यादा आगे की बात करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बड़ी तेजी बताने का कारण ये है कि स्टॉक देखिए अब 84 का चल रहा है, उसके अंदर से अगर हम 60 रुपये को माइनस कर दें तो बचता कितना है? टोटल 24 रुपये बचते हैं। यानी कि जब इसका प्राइस 24 रुपये के आसपास था, उस समय के बाद से इसने इतना छलांग लगाया हुआ है। अब इसमें जिन लोगों ने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, तो उससे मत घबराइएगा। अभी हम चार्ट पैटर्न के ऊपर में निकाल लेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर में कब आएगी। तो चलिए, हम आ चुके हैं इसके कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर में और एक कैंडल स्टिक आपको 1 महीने का देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो कैंडल स्टिक देख रहे हैं ये पूरा 1 महीना का है। ये पूरे कैंडल स्टिक को देखेंगे, यानी कि अपने पूरे लाइफ के अंदर में इस शेयर ने अभी तक इससे आधा का भी कैंडल नहीं बनाया है। लेकिन अब इसके ऊपर में आप हमारे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ इसका सपोर्ट और कहाँ रेसिस्टेंस निकालेंगे ये आपको इसमें पता चलने वाला है। आप खुद भी निकाल सकते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। दूसरे के कहने पर नहीं, हम लॉजिक पे चलते हैं तो लॉजिक के हिसाब से ही बात करेंगे।
टोटल अगर आप महीने गिनेंगे तो 32 या 33 महीने इस शेयर के अंदर में होंगे। बहुत पुराना ये शेयर नहीं है, इसके अंदर में इतनी बड़ी तेजी बहुत कम टाइम में आई हुई है। यानी कि इसके अंदर की तेजी आपको भी पता है कि यहाँ से इतने दूर में ही आई है, यानी कि नवंबर दिसंबर ले सकते हैं। चलते हैं हम इसके वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में, वहां से आपको दिखाते हैं कि अगला टारगेट इसका क्या रहेगा और क्यों रहेगा, क्योंकि हम लॉजिक पे बात करते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक साई फैमिली के साथ होंगे तो डेफिनेटली हमने बात किया था, ये रिट्रेसमेंट लेवल था इसका, और हमने बात किया था कि इस लेवल के ऊपर में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। और अगर आपने यहाँ पर लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ होगा। अगर यहाँ से हम रेंज बता दें कि आपको कितने रेंज में मिला होगा, अगर आपने यहाँ से भी लिया होगा तो 68 पे बाय किया होगा और अभी के टाइम में स्टॉक का प्राइस 84.75 का चल रहा है, यानी कि अच्छे खासे फायदे में होंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आगे इसका टारगेट हम कैसे निकालेंगे, कि आगे अब इसका क्या टारगेट रहने वाला है। सिंपल सा लॉजिक इसके अंदर में हम लगाएंगे, क्योंकि हम सभी गांव के लोग हैं और डंडे से जमीन नाप लेते हैं, तो यह शेयर क्या चीज है इसको भी हम नाप लेंगे कि आगे इसका टारगेट क्या निकल के आएगा। यहाँ से हम एक प्राइस रेंज लगा लेते हैं, वहां से आपको नजर आएगा कि इसके अंदर में आगे अब क्या रेंज आने वाला है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम एक रेंज निकालें कि कितनी की मूवमेंट आ रही है, तो समथिंग 17 पॉइंट की मूवमेंट इसके अंदर में है। 15 और 17 रुपए का इसके अंदर में मूवमेंट आता है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। यहाँ से अगर आप नापेंगे तो लगभग 17 रुपए का मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ से हम नाप लेते हैं कि नीचे कितना का मूवमेंट रहा है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये मूवमेंट हो कैसे रहा है और आगे का टारगेट क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है 15 रुपये का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 15 रुपये का मूवमेंट यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम आगे लेके चलते हैं, यहाँ से भी आप पाएंगे कि इसके अंदर में लगभग 17 रुपये का ही मूवमेंट हुआ है। और यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो भी 17 रुपये का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से भी लिया होगा आपने तो लगभग 17 रुपये पे पहुँच गया है। यानी कि अब जो अगला टारगेट इसका रहेगा, यहाँ से हम 17 रुपये और ले लेते हैं, यानी कि 99 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास इसका अगला टारगेट रहेगा। लेकिन हमेशा आपको इतनी बड़ी मूव नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ये केवल और केवल न्यूज़ की वजह से है। इसके अंदर में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी केवल IRFC के अंदर नहीं है, पूरे रेलवे स्टॉक के अंदर में है। इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और जैसा कि हमने टारगेट नापा है उसके हिसाब से 1 या 2 दिन आपको और मूवमेंट मिल सकता है, उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरे हिसाब से यही है। अगर ऐसा माहौल बनेगा तो हम भी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी बहुत अच्छे खासे फायदे में हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचानी थी और आपको वो याद दिलाना था कि हम पैसा कैसे कमाते हैं। ऊपर लेवल में लेके और घाटे में टेंशन में हम कभी नहीं आते, नहीं लेंगे। मार्केट बहुत बड़ा है, आज नहीं तो कल मौका देगा। जब मौका देगा, जब सही लेवल मिलेगा तभी हम बाय करेंगे और बाकियों से ज़्यादा फायदे में हम अपना इन्वेस्टमेंट को रखेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मार्केट है, आज नहीं तो कल देगा ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।